हेलो दोस्तों, मैं गौरीशंकर साहू आपके अपने परिवार मैथ्स एंड जीके मस्ती पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 का 2.3 का प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो आपके क्वेश्चन थे। ठीक, इसके पहले के वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 1 के 3 क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक, तो अब जो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है 2.3 का आपको दिया हुआ है। ठीक, तो पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक, तो आपको क्वेश्चन दिख ही रहा होगा, आपसे बोल रहे हैं क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक, तो हम देखेंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको पहला दिया हुआ है, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक, तो प्रश्न क्रमांक दूसरे का पहला, तो इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, बोल रहे हैं आपसे कि प्रथम बहुपद दिया हुआ है आपको टी वर्ग ऋण 3। ठीक, क्या दिया हुआ है, टी वर्ग -3। ठीक, और इसका द्वितीय गुणनखंड आपको क्या दिया हुआ है, 2t पर 4 की घात। ठीक, 2t पर 4 की घात प्लस 3t का घन। ठीक, प्लस 3t का घन माइनस 2t का वर्ग। ठीक, माइनस 2t का वर्ग ऋण के माइनस का 9t और माइनस 12। यह है आपको दिया हुआ है दूसरा बहुपद। बोल रहा है क्या है, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक, तो यदि आपका शेषफल 0 आ जाएगा, अगर हम इससे इसमें भाग देंगे, क्योंकि यह बड़ा है, जो बड़ा होता है वह आपका क्या कहलाता है, भाज्य। ठीक, और जिससे हम भाग देते हैं वह आपका भाजक कहलाता है। तो अगर हम इससे इसमें भाग देंगे और शेषफल 0 आता है तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ठीक, तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, यह बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार करेंगे। ठीक, क्वेश्चन हमें वैसे ही करना है जिस प्रकार हम फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। भाज्य। ठीक, तो भाज्य आप क्या लिख लेंगे, जो आपको यह दिया हुआ है जिसमें आपको भाग देना है, 2t पर 4 की घात प्लस 3t का घन माइनस 2t का वर्ग माइनस का 9t और माइनस का 12। ठीक, भाजक जिससे आपको भाग देना है। ठीक, भाजक मान लेंगे आप कितना, t वर्ग -3। ठीक, तो हम रफ में क्या करेंगे, इससे यानी कि फेयर में ही करेंगे हम, t वर्ग -2 से इसमें हम क्या देंगे, भाग। तो यहाँ पर देखेंगे हम इसको हम लिख लेंगे इसमें 2t पर 4 की घात धन 3t का घन माइनस 2t का वर्ग माइनस का 9t और माइनस का आपका 12। ठीक, आपको शेषफल अगर 0 आ जाए तो यह इसका एक गुणनखंड होगा। भाग देना है t वर्ग -3 से। ठीक, t वर्ग -3 से हमने देखा था। ठीक, जैसा कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, हमें केवल फर्स्ट और फर्स्ट से मतलब होता है, जो इसमें फर्स्ट अंक दिया होता है और यहाँ फर्स्ट, यहाँ t वर्ग है, यहाँ 2t पर 4 की घात। तो पहले तो यहाँ हमें 2 बनाना है, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 2। t वर्ग पहले से है, यहाँ पर t पर 4 की है, तो हम कितने से और गुणा कर देंगे, t वर्ग से गुणा कर देंगे। ठीक, तो 2t वर्ग। अब हम 2t वर्ग से इसमें भी गुणा करेंगे, इसमें भी गुणा करेंगे। ठीक, तो 2 का 2 t का t वर्ग में होगा, तो t पर 4 की, तो 2t पर 4 की घात माइनस प्लस का माइनस 3 दूनी 6t का वर्ग। t वर्ग के नीचे हम t वर्ग की संख्या लिखेंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा, 6t का वर्ग। अब आप घटाने पर कर देते हैं। ठीक, जो भी भाग में होता है आपको पता है, यह माइनस से प्लस हो जाएगा, यह प्लस से माइनस हो जाएगा, यह माइनस है प्लस है आपके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, आपका बचा यहाँ पर 3t का घन, 3t घन प्लस, क्योंकि यहाँ पर 6 प्लस का है और 2 माइनस, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 4। ठीक, तो प्लस का 4t का वर्ग माइनस का आपका 9t और माइनस का आपका 12। ठीक, अब हम देखेंगे यहाँ पर आपको 3 चाहिए। ठीक, टी वर्ग पहले से, तो केवल टी का गुणा कर देंगे, टी घन हो जाएगा। तो प्लस का यहाँ हम क्या लिख देंगे 3
और टी। ठीक, तो इसका इसमें क्या होगा, गुणा होगा आपका, तो 3 का 3 रहेगा, टी वर्ग में टी का होगा तो टी का घन हो जाएगा। ठीक, माइनस 3 त्रिका 9। अब टी वाली संख्या के नीचे टी वाली संख्या लिखेंगे, 3 दूनी 6, नहीं 3 त्रिका 9 और टी का टी, तो कितना हो जाएगा माइनस का 9 टी। ठीक, प्लस माइनस, यह कैंसिल हो जाएगा, यह प्लस यह माइनस यह भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब आपका क्या बचा है, 4t का वर्ग। ठीक, और माइनस का 12। यहाँ आपको टी दिया हुआ है। ठीक, वर्ग पहले से ही, केवल कितने का गुणा करना है, 4 का गुणा, तो हम ऊपर कितना लिख देंगे, प्लस का 4। 4 का टी वर्ग में होगा तो 4t का वर्ग, प्लस माइनस, माइनस प्लस का माइनस, और 4 तेरी 12, तो माइनस कितना हो जाएगा 12, यह प्लस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, यह कैंसिल, यह कैंसिल, कितना बचा शेषफल 0। ठीक, तो हमने बोला था यदि आपका शेषफल कितना आ जाए, 0 आ जाए। ठीक, तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि शेषफल शून्य प्राप्त होता है, चूंकि शेषफल शून्य प्राप्त होता है, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक क्या है, गुणनखंड। पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक क्या है, गुणनखंड है। ठीक, तो यह आपका पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है। ठीक, तो यह आपको आप पर बन जाएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक, अगर शेषफल आपका 0 आ जाए तो पहला बहुपद दूसरे का एक क्या होना चाहिए, गुणनखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, तो क्वेश्चन 2 आपसे क्या कह रहा है। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2 दिया है। ठीक, दिया है, अब आपको दिख रहा है जो बड़ी संख्या होगी वह आपका क्या हो जाएगा, भाज्य। दिया है भाज्य। अब भाज्य कितना दिया हुआ है आपको, 3x पर 4 की घात धन 5x का घन। 3x पर 4 की घात धन का 5x का घन। ठीक, इसके बाद -7x वर्ग, -7x का वर्ग। ठीक, प्लस 2x प्लस 2, प्लस का 2x और प्लस का 2, यह आपको भाज्य दिया हुआ है। ठीक, या दूसरा गुणनखंड। ठीक, और पहला गुणनखंड आपका क्या है, भाजक, और भाजक आपको कितना दिया हुआ है आप देख सकते हैं। ठीक, तो भाजक आपको कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, x वर्ग धन 3x धन 1, x वर्ग धन का 3x प्लस का 1। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह पहला गुणनखंड है, यह दूसरा गुणनखंड है, तो इससे हम इसमें भाग लगाए कि और शेषफल 0 आएगा तो पहला बहुपद दूसरे का एक गुणनखंड होगा, तो हम भाग लगा दे रहे हैं। ठीक, देखें हम लिखेंगे अंदर 3x पर 4 की घात धन का 5x का घन माइनस 7x का वर्ग। ठीक, प्लस 2x धन 2। ठीक, यह तो आपका दिया हुआ है भाज्य, 3x पर 4 की घात धन 5x का घन माइनस 7x का वर्ग प्लस 2x प्लस 2। भाग देना है आपको x वर्ग धन 3x धन 1, किससे देना है, x वर्ग
धन 3x धन 1। ठीक, इससे आपको क्या देना है, भाग देना है। तो हम देख सकते हैं इससे यदि हम भाग देंगे इसमें तो क्या होगा, इसलिए खींच दी है क्योंकि यहाँ पर आपको लग रहा होगा साथ में। हमें क्या करना है, फर्स्ट अंक यहाँ का, फर्स्ट यहाँ का देखना है जो लिखा हुआ है। यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 3 नहीं है, तो पहले तो हम ऊपर कितने लिख देंगे, 3। x पर 2 की है, x पर 4 की है, तो कितने से और गुणा कर दें, x पर 2 की से और हम गुणा कर देंगे इसमें x वर्ग से। ठीक, तो हो जाएगा अब 3 x वर्ग का x वर्ग में, तो 3x पर 4 की घात। ठीक, 3x पर 4 की घात। इसके बाद हम देखेंगे प्लस, ठीक, प्लस 3 त्रिका, इसका गुणा इस पूरे बहुपद में होगा। ठीक, तो प्लस 3 त्रिका 9x का घन। ठीक, तो 9x का क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा, प्लस 3 एकम 3, 3x का वर्ग, तो प्लस 3x का वर्ग। नीचे की संख्या प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, यह तो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहाँ 9 माइनस का हो गया, 5 प्लस का है, तो 5 में से 9 जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 4x का घन। ठीक, माइनस का 3 माइनस 7 प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, 10x का वर्ग, प्लस 2x और प्लस का 2, प्लस का 2x और प्लस का आपका क्या हो जाएगा 2। फिर हम फर्स्ट डिजिट को देखेंगे, यहाँ पर x वर्ग है, यहाँ x घन है। ठीक, यहाँ 4 लिखा हुआ है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस नहीं, तो हम पहले तो क्या लगा देंगे, यहाँ पर माइनस 4 लिख देंगे हम यहाँ पर। ठीक, अब x वर्ग है, x घन है, तो केवल सिंगल x से और गुणा कर देंगे हम। ठीक, तो हो जाएगा माइनस का 4x का घन, प्लस का माइनस में हो जाएगा माइनस 4 तिरी 12। ठीक, और x का x वर्ग, वर्ग वाली संख्या के नीचे वर्ग, तो माइनस 4 तिरी 12x का वर्ग, प्लस माइनस का माइनस 4 एकम 4x, तो माइनस का क्या हो जाएगा 4x। ठीक, यह प्लस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस यह कट जाएंगे, प्लस का 12 और माइनस का 10, कितना बचेगा, प्लस का ही 2x वर्ग, प्लस 4 प्लस 2 प्लस का 6x, प्लस का 2 लगा हुआ है। ठीक, अब यहाँ x वर्ग तो पहले से ही है, केवल हमें क्या बनाना है 2, तो प्लस का हम क्या कर देंगे यहाँ पर 2। ठीक, 2 का होगा तो 2x का वर्ग, प्लस 3 दूनी 6x प्लस 2, यहाँ देखेंगे माइनस माइनस माइनस, यह भी कट जाएगा, यह भी कट जाएगा, यह भी कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0। शेष फल आ गया 0। तो आप बताएं कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है? जी हाँ। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ चूँकि शेषफल क्या आता है, 0 आता है। चूँकि शेषफल क्या आता है, 0 आता है। हमें भागफल से मतलब नहीं, हमें केवल बताना था पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, केवल हमें शेषफल से मतलब है। यदि शेषफल 0 आएगा तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होगा। हम लिखेंगे चूँकि शेषफल चूँकि शेषफल 0 आता है, 0 आता है, अतः पहला बहुपद, या हम लिख सकते हैं यह है x वर्ग धन 3x धन 1 इसका एक गुणनखंड है, या अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक, तो यह भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया हुआ है, 3। ठीक, बहुत ही गर्मी है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक, इसको हम डिलीट कर मिटा दे रहे हैं। ठीक, इसका लास्ट क्वेश्चन है 3।
ठीक, क्या दिया हुआ है आपको, ठीक। तो आप लिख सकते हैं भाज्य, जो आपको बड़ी संख्या दी हुई होगी, यह दूसरा बहुपद है जो, ठीक। कितना दिया हुआ है आपको, x पर 5 की घात ऋण 4x का घन, x पर 5 की घात ऋण 4x का घन, ठीक, प्लस x वर्ग धन 3x प्लस का x वर्ग धन का 3x और प्लस का कितना लिखा हुआ है 1, ठीक। इसके बाद हम देखें भाजक दिया हुआ है आपको, ठीक, x घन ऋण 3x धन 1 भाजक बराबर x घन, ठीक, ऋण 3x, ठीक, माइनस का 3x और प्लस का 1, ठीक। इससे हमें क्या देना है, भाग देना है, ठीक। तो देखेंगे हम, तो यहाँ पर आपको यह है दूसरा पहला बहुपद है, दूसरा बहुपद वैसा ही करना है। हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, अंदर हम लिखेंगे भाज्य x पर 5 की घात माइनस का 4x का घन प्लस का x वर्ग, ठीक, प्लस x वर्ग प्लस 3x धन 1, ठीक। भाग देना है x का x घन, ठीक, माइनस 3x प्लस x घन माइनस 3x प्लस 1, ठीक। इससे आपको क्या देना है, भाग देना है। यह दिख रहा है कि आपको, ठीक, एक बार हम देख ले, ठीक, यह आपको दिख रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ x पर 5 की घात, यहाँ पर x 3 की घात है, तो हम कर देंगे x पर 2 की घात से और, ठीक, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, ठीक। 9वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं आप, x पर m की घात गुणित x पर n की घात बराबर x पर m प्लस n की घात, ठीक। तो x का x घन में होगा, क्या हो जाएगा, x पर 5 की घात, यहाँ 3 की घात, यहाँ 2 की घात, आधार समान घातें जुड़ जाएंगी, ठीक, प्लस माइनस का माइनस, 3 का 3 रहेगा, x का x वर्ग में होगा, x घन हो जाएगा, तो माइनस 3x का क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा, ठीक, प्लस का प्लस x वर्ग प्लस x वर्ग, ठीक। अब हम देख सकते हैं यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यह आपका कट जाएगा, ठीक। इसके बाद देखेंगे आप, यह प्लस का 3 माइनस का 4, तो माइनस का बचेगा x का घन, यह प्लस x वर्ग, यह माइनस x वर्ग, यह भी कट जाएगा, प्लस का 3x प्लस का 1, पहले माइनस चाहिए, यहाँ x घन तो है ही, तो हम कितने से गुणा करेंगे, केवल 1 से, ठीक। और माइनस का जब तो यहाँ माइनस आएगा तो क्या ले लेंगे हम, यहाँ -1, ठीक। तो हो जाएगा माइनस x घन, माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस, हम बता चुके हैं आपको, ठीक। तो प्लस हो जाएगा 3x का 3x माइनस प्लस का माइनस, ठीक, क्या हो जाएगा 1, देख सकते हैं आप। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, प्लस माइनस प्लस, यह आपका कट जाएगा, यह आपका कट जाएगा, और यह 1 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक। तो यहाँ शेषफल आपका 0 नहीं आएगा, इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं होगा, ठीक। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ था x घन ऋण 3x प्लस 1, इससे हमें क्या देना था, भाग। तो हमने पहले दिया x वर्ग से, x वर्ग हो गया, तो x पर 5 की घात, ठीक, माइनस का आपका क्या हो जाएगा 3x का घन, ठीक। इसके बाद आप देख सकते हैं प्लस माइनस माइनस का प्लस, ठीक, और x वर्ग का x वर्ग। इसके बाद हम कट जाएगा, यहाँ माइनस x घन बचेगा आपका, ठीक है, यहाँ पर यह तो कट जाएगा, यहाँ 3x प्लस 1। इसके बाद हम माइनस केवल 1 से गुणा देंगे, घन तो पहले से ही था, तो हो जाएगा x घन, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि शेषफल 2 आता है, चूंकि शेषफल 2 आता है, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का
दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं होगा, एक गुणनखंड नहीं होगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार आपका यह प्रश्न क्रमांक 2 भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक, तो इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4, 5 नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, यदि आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा तो वो जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।